नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ। कहानी का नाम है लापता पानी का मामला। कहानी की लेखिका है शालिनी श्रीनिवासन। बहुत रोचक कहानी है, इसको आप ध्यान से सुनना, आपको मजा आएगा। रंज के गांव में जो पानी का तालाब था वो लगभग सूख चुका था। अज्जी बारिश के लिए प्रार्थना करने लगी। अम्मा ने घर में पड़े सभी बर्तन और बाल्टियों को इकट्ठा कर उनमें पानी भर दिया। हमें ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, उन्होंने कहा। अप्पा ने थोड़ा गहरा खोदने के लिए औजार इकट्ठा किए। जब तक बारिश नहीं होती तब तक गुजारे लायक पानी हमें चाहिए होगा, उन्होंने कहा। रंज ने अपनी कॉपी और पेंसिल निकाली, फिर अपने दिमाग में पानी के बारे में सोचते हुए चल पड़ी अपने अम्मा अप्पा के पीछे पानी के तालाब की ओर। उसने तालाब की निचली सतह की बहुत बारीकी से जांच की। तालाब का तला सूखा और दरारों से भरा पड़ा था। रंज सोच में पड़ गई। तालाब का सारा पानी कहाँ चला गया? क्या वो भाग गया? क्या उसे किसी ने चुरा लिया? ये एक बड़ा रहस्य है, रंज ने सोचा। रंज को रहस्य सुलझाना बेहद पसंद था। जैसे जब अज्जी को अपने पढ़ने वाले चश्मे नहीं मिल रहे थे तब रंज ने उनको ढूंढ निकाला था। चश्मे अज्जी की किताब में मिले, उसी पेज पर जो वो पढ़ रही थी। फिर दूसरी दफा हाथी भला रागी के खेतों में क्यों आ जाते हैं, तो पता चला कि उनकी जो लंबी लंबी सूंड होती है उनसे वो पके हुए अनाज को दूर से ही सूंघ लेते हैं और उन्हें खाने आ जाते हैं। मैं उस पानी को ढूंढ निकालूंगी, रंज ने बुदबुदाते हुए कहा। रंज सूखी हुई काली काई और मरी हुई मछलियों को पार करके तालाब के दूसरी ओर पहुंची। क्या आपको पता है कि पानी कहां जा सकता है? उसने एक मछुआरे से पूछा। लगता है नीचे की ओर बह गया, मछुआरे ने अंदाजा लगाया। रंज ने पहाड़ी से नीचे जाती हुई उस सूखी नदी का पीछा किया। जहां पर वो नहर खत्म हुई वहां एक और तालाब था। वहां ढेरों बकरियां थी पर पानी नहीं था। रंज ने बकरी चराने वाले से पूछा, क्या आप जानते हैं कि पानी कहां चला गया? रंज तालाब तक वापस चढ़ी। फिर वो पहाड़ी के थोड़ा और ऊपर चढ़ी। जहां एक और तालाब था वहां न तो पानी था, न पक्षी और ना ही नाव। केवल एक ही व्यक्ति था वहां। सपना, मुझे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि पानी कहां चला गया? रंज ने जोर से आवाज लगाई। वो सपना को जानती थी, वो उसके स्कूल में ही पढ़ती थी। नीचे, सपना ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। रंज को एकदम गुस्सा आ गया। उसने अपना पांव जोर से पटका। नहीं, वो चिल्लाई, नहीं है, न वो नीचे है और ना ही ऊपर। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूं, समझ आया? तो क्या ऊपर वहां? सपना ने अंदाजा लगाया। रंज और सपना दोनों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। सूरज ने वापस उनकी तरफ घुरा। आसमान उजला था, गर्मी और धूल से भरा। नहीं, दोनों ने हामी में सर हिलाया। वहां तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रंज हताश होकर सपना के संग नाव में जाकर बैठ गई और कमल ककड़ी का एक टुकड़ा चबाने लगी। वो गर्मी और थकान के मारे बेहाल थी। मंजू के माता पिता गांव छोड़कर चले गए। रंज ने कहा, वो शहर चले गए जहां पर पानी है। शायद हम सभी को यहां से चले जाना चाहिए। तुम जाओ, सपना ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें किसी ने नहीं कहा यहां रहने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, रंज ने गुस्से में कहा और पांव पटकती हुई घर चली गई। पर कुछ भी ठीक नहीं था। पानी अभी भी नहीं था और न ही बारिश। अगले दिन रंज ने छोटे से गिलास में तालाब के गदले पानी से दांत मांजे।
आख थू, रंज ने थूका। स्कूल में कक्षा आदि खाली थी। बहुत से परिवार उस इलाके को छोड़कर जा चुके थे। रंज से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे अपने सभी दोस्तों की याद आ रही थी। पर्यावरण अध्ययन की क्लास चल रही थी। क्लास के बीच में ही वो उठी और स्कूल के बाहर भाग गई। वो भागती रही। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। आखिरकार वो सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। मुझे पानी को ढूंढना ही होगा, वो हाँफते हुए बोली। क्या मैं मदद करूं? एक आवाज आई। वो सपना थी जिसने रंज को स्कूल से भागते हुए देखा था। रंज का चेहरा चमकने लगा। हाँ, हमें ये सही प्रकार से करने होगा, सपना ने कहा। बिल्कुल, असली सैनिटरी इंजीनियर की तरह। किसकी तरह? रंज ने पूछा। सैनिटरी इंजीनियर वो होते हैं जो पानी के पाइप, टंकियां और नालियां बनाते हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी एक सैनिटरी इंजीनियर बनूंगी, सपना ने कहा। काफी माथापच्ची के बाद दोनों ने गांव का नक्शा बनाने की ठानी, जिसमें सभी तालाब और नदियां हों, ताकि उन्हें पता चल पाए कि पानी कहाँ गया है। आखिरकार वो दोनों आराम से बैठ गए और अपने ही बनाए हुए नक्शे को बड़ी ध्यान से देखने लगे। हमने अभी तक ये तालाब नहीं देखा। रंज ने बहुत सारे तालाब में से एक की तरफ इशारा किया। चलो चलें, सपना ने हामी भरी। रंज और सपना दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। यहाँ की सरिता भी सूखी थी। शायद हमें स्कूल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये तालाब भी शायद सूखा ही होगा, सपना ने उदासी से कहा। पर जब वो दोनों तालाब के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तालाब तो पानी से लबालब भरा था। सपना ने एक छोटे से पंप की तरफ इशारा किया जो तालाब के छोर पर लगा था। मेड़ के ठीक नीचे एक टैंकर था जिसमें सारा पानी जमा हो रहा था। एक आदमी टैंकर के बगल में खड़ा था और निगरानी कर रहा था। रहस्य सुलझ गया, रंज गुस्से में बोली। आमतौर पर रहस्य सुलझाने के बाद जासूस को खुशी होती है, पर रंज को बेहद गुस्सा आ रहा था। तुम हमारा पानी कहाँ ले जा रहे हो? रंज जानना चाहती थी। शहर, आदमी ने कहा। वहाँ ज्यादा लोग हैं, इसलिए उनको ज्यादा पानी की जरूरत है। ये बिल्कुल सही नहीं है, सपना ने कहा। आदमी अपना कंधा उचकाते हुए बोला। यह तो ऐसा ही है, मेरे दोस्त एक सैनिटरी इंजीनियर हैं, रंज चिल्लाते हुए बोली। उसको पता है कि क्या उचित है और क्या नहीं। आदमी हंसा। सैनिटरी इंजीनियर? और तुम तो अभी बच्चे हो, सपना ने धीरे से कहा। हाँ, हम बच्चे जरूर हैं, पर अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमारा पानी नहीं ले जा सकते। घर जाओ, आदमी बोला। तुम कुछ बदल नहीं पाओगे। हम तुम्हारा पंप तोड़ देंगे, रंज चिल्लाई और हाथ में छड़ी लेकर पंप की तरफ दौड़ी। ओहो, आदमी बोला। पर मुझे तो लगा था कि सैनिटरी इंजीनियर पंप बनाते हैं, तोड़ते नहीं। हाँ नहीं, इस तरह नहीं, सपना ने दुखी होते हुए कहा। पर रंज ने कहा, मैं एक जासूस हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। रंज के पास एक बेहतर योजना थी। वो पंप से जाकर चिपक गई। अब तुम इसे नहीं चला सकते। सपना भी भाग कर गई और पंप को जकड़ लिया। ए, आदमी चिल्लाया। अब वो बहुत गुस्से में था। घर जाओ अपने, उसने कहा। उसी समय घनघोर घटा छा गई। आकाश में जोर से गड़गड़ाहट हुई। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और जोरों से बारिश होने लगी। सपना खिलखिलाकर हंसने लगी। मानसून आ गया। मैं तो घर जा रहा हूं, तुम जाओ न जाओ, टैंकर वाले आदमी ने कहा। बारिश होती रही, होती रही, होती रही। बहुश तालाब के बंद के ऊपर पानी बह निकला और नदी में बहने लगा। पानी ने उन्हें भिगो दिया। पानी मिल गया, रहस्य सुलझ गया, रंज बोली। याहू! दोनों खुशी से चिल्लाने लगे। पानी से जुड़े शब्द। तालाब, मानव निर्मित जल संचय करने का साधन। तालाबों का आकार छोटे से लेकर बड़ी झीलों तक हो सकता है। बंद या मेड़, मिट्टी और पत्थरों से बनी एक छोटी दीवार जो तालाब के पानी को रोकने के काम आती है। तो बच्चों,
कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? चलिए देखते हैं सरिता क्या कहती है। सरिता क्या होता है? सरिता एक छोटी नहर जिसमें पानी की छोटी धारा बहती है। जल स्रोत ऐसी जगह है जहां पर जमीन के अंदर का पानी ऊपरी सतह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। भीम जल स्तर या वाटर टेबल जमीन के अंदर इकट्ठे हुए पानी का स्तर। कुएं को इतना गहरा खोदना पड़ता है कि वो जल स्तर तक पहुंच जाए, तभी उनमें पानी आता है।